हेलो गाइस, वेलकम टू बैकएंड सीरीज। तो अभी हमारा एक्सप्रेस का लेक्चर 9 है। तो इसके अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रोल बेस्ड ऑथराइजेशन के बारे में। तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन कर देता हूँ। तो राइट नाउ हमने यहाँ पर क्या किया है कि जब यूजर यहाँ पर लॉगिन करता है तो उस केस में हम यहाँ पर एक टोकन को क्रिएट करते हैं और उस टोकन को हम यहाँ पर रिस्पॉन्स के अंदर पास कर देते हैं। और अब जब यूजर यहाँ पर कोई नई एपीआई को यहाँ पर फैच करता है तो उसके हेडर के अंदर यहाँ पर टोकन को पास कर देते हैं। और फिर हमारा जो मिडलवेयर होता है वो यहाँ पर हेडर के अंदर से टोकन को निकालता है और उसे यहाँ पर वेरीफाई करता है। और अगर हमारा टोकन यहाँ पर वैलिड होता है तो यूजर यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता है। और अगर हमारा टोकन यहाँ पर इनवैलिड होता है तो यूजर को यहाँ पर फिर से लॉगिन करने के लिए कहेगा। तो इस तरीके से हमारा जेरेबिलिटी का फ्लो वर्क कर रहा है। पर अब देखो, हम यहाँ पर ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर सभी यूजर्स हमारे कोई टास्क को परफॉर्म कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पर कोई वेबसाइट बनाई है जिसके अंदर यहाँ पर ब्लॉग का एक पेज है। तो हम यहाँ पर ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि आप हमारे सभी यूजर्स ब्लॉग पोस्ट को अपलोड कर पाए। हम यहाँ पर चाहेंगे कि सिर्फ हमारा जो एडमिन है वही हमारे ब्लॉग पोस्ट को ऐड कर पाए, अपडेट कर पाए और उसे डिलीट कर पाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर ऑथराइजेशन को यूज करते हैं। तो ऑथराइजेशन यहाँ पर चेक करता है कि अभी यहाँ पर जो लॉगिन है वो यहाँ पर यूजर है या एडमिन है। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिसाइड करता है कि यूजर यहाँ पर कौन से टास्क को परफॉर्म कर सकता है और एडमिन हमारे कौन से टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। तो चलो अब हम यहाँ पर ऑथराइजेशन का लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे एडिशन मॉडल के अंदर जाता हूँ। तो अब यहाँ पे एक फील्ड को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ रोल। ओके। और अब इसके टाइप के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग। ओके। और इसके बाद यहाँ पे ऐड करना है enum इनम। तो अब ये यहाँ पर ऑप्शंस की तरह वर्क करता है। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाने हैं और अब इसके अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर, उसके अंदर यहाँ पर एक और चीज क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन। तो अब क्या होगा कि ये दोनों यहाँ पर ऑप्शन की तरह वर्क करेंगी। तो अब ये जो हमारी रोल वाले फील्ड है ना, इसके अंदर यहाँ पर सिर्फ ये दो वैल्यू ही हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं हो सकती है। तो इस टाइप से यहाँ पर वर्क करता है। ओके। अब इसके बाद यहाँ पर एक और चीज को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ डिफॉल्ट। ओके। और इसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ यूजर। तो अब क्या होगा कि जब भी यहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसका बाय डिफॉल्ट रोल यहाँ पर यूजर ही होने वाला है। तो अब हम यहाँ पर रोल को डिफाइन कर दिया। तो अभी क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर server.js के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं एक एपीआई को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ app.get। ओके। और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ /admin। और अब इसके लिए मैं यहाँ पर कंट्रोल फंक्शन को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे यूजर कंट्रोल्स के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे कंट्रोल फंक्शन को क्रिएट करता हूँ const get admin panel। यहाँ पे एरो फंक्शन को यूज कर लेता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर दो पैरामीटर होंगे, पहला होगा रिक्वेस्ट और दूसरा होगा यहाँ पर रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर क्लास कैच को यहाँ पर यूज कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास करता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ response.json। यहाँ पर मैसेज की बना देता हूँ और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ वेलकम टू एडमिन पैनल। और अगर यहाँ पर कोई एरर होगी तो मेरा कैच यहाँ पर चल जाएगा। तो बस मैं यहाँ पर से कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर कैच के अंदर यहाँ पर पास कर लेता हूँ। तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ओके। तो ये हमारा नेम एक्सपोर्ट है, तो इसे मैं यहाँ पर इसके अंदर पास करना होगा। अब यहाँ पर server.js के अंदर जाता हूँ और इसे मैं यहाँ पर यूज कर देते थे। इसे यहाँ पर इंपोर्ट भी कर देता हूँ और अब यहाँ पर एक मिडल वेयर को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं auth.js के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पे मिडल वेयर को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ const check admin इक्वल टू और मैं यहाँ पर एरो फंक्शन को यूज कर देता हूँ। अब इसका यहाँ पर तीन पैरामीटर होंगे, पहला होगा हमारा रिक्वेस्ट, दूसरा होगा यहाँ पर रिस्पॉन्स और तीसरा होगा यहाँ पर नेक्स्ट। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट टोकन इक्वल टू और अभी जो हमारा टोकन होगा उससे भी यहाँ पर हेडर के अंदर से निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट टोकन। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हेडर के अंदर से हम यहाँ पर टोकन को निकाल रहे हैं। पर देखो, हमें यहाँ पर क्या चेक करना है कि हमारा जो यूजर है उसका रोल यहाँ पर एडमिन है या यूजर है। हमें यहाँ पर ये चेक करना है। और अगर हमारा रोल यहाँ पर एडमिन होता है तो इसे हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। पर अब यहाँ पर हम रोल को निकालेंगे कैसे? तो उसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर टोकन को यूज करेंगे। पर अभी तो हमने यहाँ पर टोकन के यहाँ पर सिर्फ आईडी को ही पास किया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जो हमारा टोकन का लॉजिक है ना उसे हमें यहाँ पर अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे लॉगिन के कंट्रोल फंक्शन के अंदर जाता हूँ। तो ये रहा हमारा लॉगिन का कंट्रोल फंक्शन। तो इसके अंदर हमें टोकन को क्रिएट करवा रहे हैं ना, तो इसे हमें यहाँ पर अपडेट करना होगा। और यहाँ पर सिर्फ आईडी को ही हमने यहाँ पर पास किया है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक और चीज़ को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर रोल को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ओके। तो जो हमारा रोल होगा वो हमारे यूजर डेटा के अंदर होगा। तो यहाँ पर लिखना है यूजर डेटा डॉट रोल। तो यहाँ पर हम टोकन को क्रिएट करवा रहे हैं ना, तो उसके यहाँ पर हमारे आईडी और रोल दो चीज़ें यहाँ पर होगी। तो जब इसे यहाँ पर डिक्रिप्ट करवाएंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे अपडेट की जरूरत नहीं, तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके। अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर जाता हूँ। तो पहले यहाँ पर टोकन को यहाँ पर चेक करेंगे और अगर हमारा टोकन यहाँ पर नहीं आता है तो उस केस में हमारे कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो इसे मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ
और इसे मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। तो अगर हमारा टोकन यहाँ पर नहीं आता है, तो उस केस में यहाँ पर रिटर्न कर देंगे और हम यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास कर देंगे। और इसके अंदर यहाँ पर लिखेंगे कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड। अब इसके बाद यहाँ पर ट्राई कैच को यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ, ओके। और अब यहाँ पर हम टोकन को डिक्रिप्ट करते हैं। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, तो यहाँ मैं लिखता हूँ लेट डिकोड इक्वल टू, और अब यहाँ मैं लिखता हूँ जेडब्ल्यूटी, और इसके अंदर यहाँ पर वेरीफाई मेथड को यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर होंगे। पहले पैरामीटर के अंदर यहाँ पर टोकन को पास करना है, उसके बाद दूसरे पैरामीटर के अंदर यहाँ पर जेडब्ल्यूटी के सीक्रेट को पास करना है। तो इसे हमने डॉट .env फाइल के अंदर स्टोर किया है। तो आपको लिखना है प्रोसेस डॉट .env, और उसके बाद यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखना है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ओके। और इसे हम यहाँ पर यूज़ कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि जब हमारा टोकन यहाँ पर डिक्रिप्ट होगा, तो उसके यहाँ पर 2 चीज़ें आएगी। एक होगा हमारा यूजर की आईडी और दूसरा होगा यहाँ पर रोल। तो यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखता हूँ इफ, और यहाँ पर रोल को चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिखना है डिकोड डॉट रोल इक्वल टू, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन। मतलब कि अगर यहाँ पर रोल एडमिन होगा तो सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, और अगर यहाँ पर कोई एरर आती है तो हमारा कैच यहाँ पर चल जाएगा। तो ऊपर से मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर देता हूँ और इसे मैं यहाँ पर कैच के अंदर यहाँ पर पास कर देता हूँ। इनफैक्ट हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए कि जो हमने यहाँ पर रोल को पास किया है ना, इसके अंदर यहाँ पर लिखना चाहिए यूज़र। तो अगर यहाँ पर रोल यूज़र होता है तो यहाँ पर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर पास कर देंगे। इसे मैं यहाँ पर ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ और इस एरर वाले रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर पास कर देते हैं, और जो नेक्स्ट है उसे मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। और जो हमारा इफ कंडीशन स्टेटमेंट है ना, उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट को पास करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पर चेक करेगा कि यहाँ पर टोकन अवेलेबल है या नहीं है। अगर यहाँ पर टोकन अवेलेबल नहीं होता है तो यहाँ पर रिस्पॉन्स को पास करेगा कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड। और अगर हमारा टोकन यहाँ पर आ जाता है तो हमारा ट्राई यहाँ पर चल जाएगा, और अब ये हमारे टोकन को यहाँ पर डिक्रिप्ट करेगा। और अगर यहाँ पर रोल यूजर आता है तो यहाँ पर रिस्पॉन्स को हम यहाँ पर पास कर देंगे कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड, क्योंकि ये हमारा एडमिन का मिडलवेयर है। और अगर ये कंडीशन नहीं चलती है तो सिंपली हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, ओके। तो इस तरीके से हमारा एडमिन का मिडलवेयर वर्क करता है। तो इस मिडलवेयर को मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो हमारा नेम एक्सपोर्ट है जिसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, ओके। और मैं यहाँ पर server.js के अंदर जाता हूँ, और जो हमारी एडमिन की पे है ना, इसके अंदर मैं यहाँ पर इस मिडलवेयर को पास कर देता हूँ, ओके। इसे मैं यहाँ पर इम्पोर्ट भी कर देता हूँ, वरना मैं यहाँ पर एरर आएगी। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर मिडलवेयर के अंदर जाता हूँ, ओके। और जो हम यहाँ पर डिक्रिप्ट करवा रहे हैं ना, उससे मैं यहाँ पर कंसोल लॉग भी करवा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल लॉग, और इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ डिपो। अब इसे यहाँ पर सेव करता हूँ, और अब यहाँ पर थंडर क्लाइंट के अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ओके। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक यूज़र को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे रजिस्टर वाले एपीआई के अंदर जाता हूँ, ओके। और यहाँ पे बॉडी के अंदर जाता हूँ, और इस डेटा को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो इसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ ABC, और ईमेल के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ abc@gmail.com, और पासवर्ड के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ abc123, ओके। और अब इस एपीआई को हम यहाँ पर रन करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर सर्वर को स्टार्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ npm start, तो हमारा सर्वर यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, और हमारा डेटाबेस भी यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस एपीआई को रन करता हूँ, तो यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर मैसेज के अंदर लिखा है यूजर रजिस्टर्ड, ओके। तो हमारा यूजर यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो चलो अब इसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर मोंगोडीबी एटलास के यहाँ पर लॉगिन कर देता हूँ, ओके। तो मैंने यहाँ पर लॉगिन कर दिया है। अभी मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ओवरव्यू के अंदर हूँ। तो अब यहाँ पर आपको ब्राउज कलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है, ओके। तो यहाँ पर लोड रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो यहाँ पे टेस्ट के अंदर जाना है। तो इसके अंदर हमारा यूजर्स नाम की यहाँ पर एक कलेक्शन है, तो यहाँ पर इसके अंदर जाना है। तो देखो अब इसके अंदर यहाँ पर 2 यूजर है। ये तो हमने यहाँ पर पहले क्रिएट किया था, जो बाद दूसरा है ना, उससे हमने यहाँ पर अभी भी यहाँ पर क्रिएट किया है। तो देखो इसके रोल के अंदर यहाँ पर लिखा है यूजर, तो ये हमारा एक यूजर होने वाला है। तो चलो अब यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ, और अब यहाँ पर यूजर को लॉग इन करता हूँ। तो मैं यहाँ पर लॉग इन की पे के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे बॉडी के अंदर जाता हूँ, ओके। और यहाँ पे ईमेल के अंदर लिखता हूँ abc@gmail.com, और पासवर्ड के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ abc123, और अब यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिखा है यूजर लॉगिन, और देखो हमारा टोकन भी यहाँ पर आ चुका है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, ओके। और अब यहाँ पर इस एडमिन वाले एपीआई को रन करता हूँ। तो यहाँ पे थंडर क्लाइंट के अंदर जाता हूँ, तो इसकी मेथड होगी यहाँ पर गेट, ओके। और एपीआई के एंड पॉइंट के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ localhost:3000/ तो यहाँ पर लिखना है एडमिन। उसके बाद यहाँ पर हेडर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे टोकन की यहाँ पर एक की बना लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखता हूँ टोकन, और इसकी वैल्यू के अंदर यहाँ पर टोकन को पास कर देता हूँ। और अब यहाँ पर सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिखा है यू आर नॉट ऑथराइज्ड, और देखो मैंने यहाँ पर डिक्रिप्ट टोकन को यहाँ पर कंसोल लॉग करवाया था, तो वो भी यहाँ पर कंसोल लॉग हो रहा है। देखो इसके रोल के अंदर यहाँ पर लिखा है यूजर, इसलिए मैं यहाँ पर एरर देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ पर रोल एडमिन होगा तो ही हमारे एडमिन वाले पेज को यहाँ पर एक्सेस कर पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल फंक्शन के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं रजिस्टर के कंट्रोल फंक्शन के अंदर जाता हूँ।
तो यहाँ पर बॉडी के अंदर से यहाँ पर 3 चीज़ों को यहाँ पर निकाल रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक और चीज़ को यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो पासवर्ड के बाद में यहाँ पर लिखता हूँ रोल, ओके? और ये जो हमारा न्यू यूज़र यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो इसके अंदर मैं यहाँ पर रोल को यहाँ पर पास कर देता हूँ। तो ये जो हमारा पासवर्ड है ना, उसके बाद में यहाँ पर रोल को पास कर देता हूँ, ओके? अब इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब यहाँ पर एडमिन को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाली एपीआई के अंदर जाता हूँ, तो इसके नेम के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सचिन, ईमेल के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ sachin@gmail.com और पासवर्ड के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ sachin123। उसके बाद यहाँ पर एक और फील्ड को यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ रोल और उसके अंदर यहाँ पर लिखता हूँ एडमिन। अब इस इफे को मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ। जब मैं सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो देखो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, तो मैं एडमिन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो चलो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि हमारा एडमिन यहाँ पर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मोंगोडीबी एटलास के अंदर जाता हूँ और अब इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। तो देखो अब यहाँ पर 3 डेटा है। देखो ये जो हमारा तीसरा वाला डेटा है उसे हमने यहाँ पर अभी भी यहाँ पर क्रिएट किया है और देखो इसके रोल के अंदर यहाँ पर लिखा है एडमिन, ओके? तो अब यहाँ पर VS कोड के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर लॉगिन की एपीआई को यहाँ पर रन करता हूँ। तो यहाँ पे ईमेल के अंदर यहाँ पर लिखता हूँ sachin@gmail.com और पासवर्ड के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ sachin123 और अब यहाँ पे सिर्फ को रन कर देता हूँ। यहाँ पे सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो देखो हम यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, हमारा टोकन भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो इसे मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ और अब यहाँ पर एडमिन की एपीआई को रन करता हूँ। तो ये जो हमारा टोकन है ना, उससे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और ये जो हमारा एडमिन का टोकन है ना, उसे मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पर इस एपीआई को रन करता हूँ। तो यहाँ मैं सेंड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो अब हम यहाँ पर इस पेज को हम यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं। हम यहाँ पर एक्चुअल रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और देखो हम यहाँ पर डिक्रिप्ट टोकन को यहाँ पर कंसोल लॉग करवाया था, तो भी यहाँ पर कंसोल लॉग हो रहा है और देखो इसके रोल के अंदर यहाँ पर लिखा है एडमिन, ओके? तो इस तरीके से यहाँ पर ऑथराइजेशन कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल फंक्शन के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर हमने रजिस्टर के कंट्रोल फंक्शन को अपडेट किया था ना, उसे मैं यहाँ पर ठीक कर देता हूँ। क्योंकि देखो हम यहाँ पर बार-बार यहाँ पर रोल को पास नहीं करेंगे। हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पर रोल को सेट कर दिया है। तो जब भी यहाँ पर कोई नया यूज़र यहाँ पर रजिस्टर करता है, तो उसका रोल यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र हो जाएगा। तो इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और ये जो हमारा यूज़र है उसके अंदर से मैं यहाँ पर रोल को निकाल देता हूँ, ओके? और इसे मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब देखो अगर आपने हमारे इससे पहले वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है और आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न हो रही होगी। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि आप हमारे जो बैकएंड की प्लेलिस्ट है उसे आप यहाँ पर फॉलो करें। तो आपको यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। बैकएंड की प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। इनफैक्ट मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस की भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो मैं आपको उन दोनों प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं, ओके? सो गाइस अब ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप उसे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। ओके, सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।